हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10 गणित में मैं दीपक सर, पाठ 14 सांख्यिकी, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में ये जो है प्रश्नावली जो थी 14.1 उसके बारे में सीखा था। तो 14.1 जो था जिसमें आया था माध्य वाला जो सूत्र था, जिसमें आप लोगों ने अच्छी तरह से याद किया होगा, लिखा होगा 10-10 बार, प्रश्नावली भी की होगी। माध्य वाले सूत्र के ऊपर से मैंने आपको बताया भी था कि आपको कैसे करना है, बराबर। फिर उसके बाद अब उसका आगे वाला सूत्र जो है कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक के लिए भी मैंने आपको सूत्र दे दिया है। और उसके बाद जो आता है माध्यक, उसके लिए भी मैंने आपको सूत्र दे दिया हुआ है। ये है बहुलक का सूत्र। बहुलक के सूत्र में आपको बहुलक का सूत्र है कि बहुलक बराबर है कि L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद और गुणा H। जो सूत्र था उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि L बराबर हम क्या लेते हैं, तो L बराबर लेते हैं बहुलकीय वर्ग की निम्न सीमा, H बराबर लेते हैं वर्ग अंतराल की माप, यानी कि जो भी वर्ग दिया होगा उन दोनों के बीच का अंतर। F1 लेना है हमको कि बहुलकीय वर्ग की बारंबारिता, बराबर। फिर F0 जो है वो बहुलकीय वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी कि जो बहुलकीय वर्ग है उसके पहले वाला वर्ग जो है उसकी बारंबारिता लेनी है। और F2 हमको क्या लेना है कि बहुलकीय वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारिता। तो ये जो सूत्र बनता है L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद गुणा H, बराबर। तो इसके ऊपर से हम एक यहाँ से उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 जो है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े हैं। परिवार का माप दिया है कि 1 से 3, ये से है, बीच में माइनस की निशानी नहीं है। 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। परिवारों की संख्या यहाँ पे कि 1 से 3 परिवारों में 7 परिवार है, यानी कि 7 संख्या है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है। ओके, तो अब इसमें क्या, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों में आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको देखना है कि जो कोष्टक हमको दिया है उस कोष्टक में अधिकतम वर्ग बारंबारिता, यानी कि जो परिवारों की संख्या, यानी कि नीचे जो लिखी होगी वो आवृत्ति है, यानी कि बारंबारिता है। बारंबारिता में सबसे बड़ी बारंबारिता कौन सी है इसमें से, तो इसमें से अधिकतम वर्ग बारंबारिता वो 8 है। तथा इस बारंबारिता का संगत वर्ग, यानी कि इस 8 जो है उसका वर्ग कौन सा हुआ, तो उसके सामने वाला उसका वर्ग हुआ, तो वर्ग हुआ 3 से 5 है। तो इसका बहुलकीय वर्ग कौन सा होगा, 3 से 5 वाला। ओके, अब बहुलकीय वर्ग मिल गया हमको 3 से 5। अब उन दोनों में से वर्ग है 3 से 5 का, तो दोनों में छोटी संख्या कौन सी, तो 3 है। तो उसकी निम्न सीमा, निम्न यानी कि छोटी वाली सीमा कौन सी होगी, 3 और 5 में छोटी संख्या 3 है, तो वो निम्न सीमा होगी 3। फिर वर्ग माप जो है, जो हमको H ज्ञात करना है, तो वर्ग माप कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो वर्ग दिया होगा हमको, वर्ग दिए हैं उसमें से बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना है। 5 में से 3 को घटाओ तो कितना बचेगा, 2। 7 में से 5 घटाओ तो बचेगा 2। तो ऐसे वर्ग माप जो है H बराबर आपको 2 लेना है। फिर है बहुलकीय वर्ग की बारंबारिता। बहुलकीय वर्ग की बारंबारिता उसकी कितनी है, ये बहुलकीय वर्ग हो गया 3 से 5, उसकी बारंबारिता यानी कि वो 8 है। तो F1 बराबर होगा 8। फिर बहुलकीय वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारिता, जिसको हम F0 कहते हैं। तो जो बहुलकीय वर्ग है
उससे पहले वाले वर्ग की बारंबारिता जिसका माप कितना है 7 है, तो F0 बराबर 7 आएगा। और बहुलकीय वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारिता, जो बहुलकीय वर्ग है उसके बाद वाले वर्ग की बारंबारिता जो है F2 बराबर 2 है। ओके, तो ये जो पूरा कोष्टक था उसके ऊपर से हमको क्या मिल गया कि L बराबर 3 मिल गया, H बराबर 2, F1 8, F0 7 और F2 बराबर 2। ये सारे जो मूल्य आए वो मूल्य हमको सूत्र में रखना है। तो सूत्र याद रखना, बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद और गुणा H। अब उसमें जो हमने यहाँ पे जो मूल्य थे उसके वो मूल्य यहाँ पे सूत्र में रखेंगे। L की जगह पे 3 प्लस F1 की जगह पे 8 माइनस 7 बटे में 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद और गुणा H की जगह पे आएगा 2। इन सब का हम आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा 3.286। तो बहुलक का मूल्य क्या होगा 3.286 होगा। बराबर समझ में आ गया। बहुलक जो है वो बहुलक में क्या देखना है, उसमें हमको दूसरा कोष्टक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो कोष्टक प्रश्न में दिया होगा वही कोष्टक के अनुसार फिर आपको सूत्र में जो दी है संख्या वो सूत्र के आधार पर उसमें से ज्ञात करनी है और फिर उसका आंसर आपको निकालना है। उसके ऊपर से हमको उदाहरण नंबर 6 भी दिया है कि गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन उदाहरण 1 की सारणी 14.3 में दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बराबर, तो यहाँ पे जो उदाहरण दिया है उसके ऊपर से उदाहरण 1 में 1 का जो 14.3 है उसमें देखना है और उसके ऊपर से उसमें से आपको बहुलकीय वर्ग कौन सा है, निम्न सीमा कौन सी है, वर्ग माप क्या है, बारंबारिता F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है, वो कोष्टक के ऊपर से आपको मिलेगा और वो सब आपको किस में लगाना है, बहुलक वाले सूत्र में। तो सूत्र में लगाएंगे तो आपको बहुलक मिलेगा 52। ओके बराबर। तो बहुलक वाला जो है वो एकदम आसान पड़ेगा आपको। उसके ऊपर से प्रश्नावली जो है 14.2, वो 14.2 में भी आपको क्या जो प्रश्न में दिया है उसके ऊपर से आपको जो भी प्रश्न पूछा गया है जो ज्ञात करना है वो आपको सूत्र भी दिए हुए हैं, तो उसके ऊपर से आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि पहले प्रश्न में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती हैं। जैसे आयु है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 है। उसमें रोगियों की संख्या तो 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब इसमें से बहुलक और माध्य ज्ञात करना है और दोनों की तुलना करनी है कि वो दोनों में से कौन किसका माप यानी कि किसका आंसर जो है वो ज़्यादा आता है और किसका कम आता है। बराबर, तो यहाँ पे बहुलक ज्ञात करने के लिए तो खाली यही कोष्टक ज़रूरी है हमको। तो उसमें से बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको कि ये जो है रोगियों की संख्या, उसमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या है 23। तो 23 जो होगा वो बहुलकीय वर्ग की बारंबारिता होगी। बहुलकीय वर्ग की बारंबारिता, उसका वर्ग कौन सा होगा 35 से 45 वाला। तो ये बहुलकीय वर्ग हुआ। और बहुलकीय वर्ग की निम्न सीमा इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी हुई, तो होगी 35। तो 35 छोटी संख्या यानी कि L बराबर 35 लेना है। F1 बराबर क्या होगा, F1 23 है, F0 यानी कि इसके पहले वाला 21, F2 तो 14 और दोनों के वर्गों में बीच का अंतर यानी कि H बराबर 45 में से 35 जाएंगे तो बचेगा 10। और ये सारा जो माप है वो आपको सूत्र में लगाना है। बराबर, और फिर आंसर निकालना है। फिर उसके बाद आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए आपको सूत्र बताया था कि x बार बराबर x बार वाला सूत्र, आप लोगों ने वो सूत्र जो माध्य के 3 सूत्र हैं वो 3 में से कोई भी सूत्र का इस्तेमाल करके हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं।
और माध्यक के 3 सूत्र थे, बहुलक का 1 सूत्र और माध्यक का 1 सूत्र, यानी कि टोटल 5 सूत्र थे। आपको लिखने के लिए दिए थे, एक सूत्र 10-10 बार लिखा होगा और याद किया होगा। प्रश्न नंबर 2, उसमें देखते हैं कि यहाँ पे 225 बिजली उपकरणों से जीवन काल घंटों में हमको सूचना दिए है, उनका बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी हमको बहुलक ही खाली ज्ञात करना है, अकेला बहुलक। तो बहुलक के सूत्र में जो जो दिया है वो इस कोष्टक के ऊपर से हम ज्ञात करेंगे और फिर उसमें वो संख्या रखेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। नंबर 3 में भी आपको खाली क्या ज्ञात करना है, बहुलक और माध्य। माध्य में कोई भी सूत्र के आधार पर आप माध्य ज्ञात कर सकते हो। प्रश्न नंबर 4 जो दिया है जिसमें बहुलक और माध्य ज्ञात करना है, बहुलक और माध्य कोष्टक दिया हुआ है, कोष्टक के ऊपर से आपको फिर उसको हल करना है। नंबर 5, समझ में ना आए तो जो अभी उदाहरण समझाया वो अच्छी तरह से समझना, फिर से देखना। वीडियो ऐसा हो तो वो उदाहरण समझाया वो उदाहरण फिर से भी देख सकते हो। एक बार में समझ में नहीं आता है तो 3-4 बार वीडियो में देखने का कोई टेंशन नहीं, देख सकते हो आप 4-5 बार बराबर, और अच्छी तरह से समझ सकते हो। 5वां प्रश्न जो है उसमें भी आपको बहुलक ज्ञात करना है। फिर प्रश्न नंबर 6 जो है उसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है और बहुलक के अलावा उसमें जो सारणी दी है प्रत्येक में 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है, बराबर। यहाँ पे कारों की संख्या 0 से 10 ऐसा वर्ग अंतराल दिया है, उसकी बारंबारिता 7, ऐसे सभी में वर्ग अंतराल और बारंबारिता लिखी है। तो सबसे पहले बहुलक के लिए आपको क्या ज्ञात करना है, जो बारंबारिता है वो सबसे बड़ी बारंबारिता कौन सी है, तो 20 है, तो वो बहुलकीय वर्ग की बारंबारिता हुई, यानी कि वो F1 हुआ, उसके पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2, उतना याद रखना। और जो F1 होगा उसका जो वर्ग होगा वो उसकी जो छोटी संख्या वो होगी L, और H जो है वो 50 में से 40 को घटाओ तो आंसर आएगा 10, तो H बराबर 10 हुआ। और वो सब सूत्र में लगाना है और बहुलक ज्ञात करना है, तो बराबर। तो ये जो प्रश्नावली है 14.2 वो बहुलक के ऊपर से है, तो वो प्रश्नावली आपको अच्छी तरह से उदाहरण जो है वो समझ के और प्रश्नावली 14.2 आपको कॉपी में कर देनी है। ओके, चलो आज के इतना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम माध्यक के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।